हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की कहानी अमन की है, जो इंग्लिश बोलना चाहता था लेकिन हमेशा असफल होता। इंग्लिश बोल नहीं पाता, लड़खड़ाता, जब भी किसी से बात करता अटक जाता था। तो ये कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आपको इस कहानी के जरिए बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। जब भी आप कोई इंग्लिश कहानी पढ़ते हो तो आपको उस कहानी से बहुत कुछ सीखने मिलता है कि सेंटेंसेस कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे बनाते हैं और नए नए इंग्लिश के वर्ड कौन से हैं। तो मैं आज इस कहानी को आपको हिंदी में अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। वर्ड टू वर्ड सिखाऊंगा कि इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है। इंग्लिश में पूरा ट्रांसलेशन करके बताऊंगा हिंदी में। मैं सुनील, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश ट्रेनर। आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद सुनील। चलो लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइटल। टाइटल क्या है? थिंक इन इंग्लिश। थिंक इन इंग्लिश इसका मतलब होता है अंग्रेजी में सोचो। अंग्रेजी में सोचो, यही शीर्षक है कहानी का। अमन की कहानी है। शुरू करते हैं। अमन। अमन लड़का जिसकी कहानी है, जिसके बारे में कहानी है। एक लड़का। हैड। हैव का पास्ट टेंस है। इसका मतलब मैं आगे बताता हूं आपको। ऑलवेज। ऑलवेज हमेशा से। वांटेड। वांटेड वांट का थर्ड फॉर्म है, मतलब होता है चाहना। तो ये पूरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए हैड का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब होता है था। और वांटेड थर्ड फॉर्म यूज किया है, मतलब चाहना। तो ये सेंटेंस का पूरा मतलब होता है अमन चाहता था। था हैड का मतलब था हो गया। हमेशा से, ऑलवेज। अमन हमेशा से चाहता था टू टू स्पीक। टू स्पीक। स्पीक मतलब होता है बोलना। स्पीक फ्लुएंट। फ्लुएंट। फ्लुएंट का मतलब होता है धारा प्रवाह, फर्राटेदार इंग्लिश। फर्राटेदार इंग्लिश। टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, फर्राटेदार इंग्लिश, अंग्रेजी। तो सेंटेंस का पूरा मतलब हो गया अमन चाहता था हमेशा से कि फ्लुएंट इंग्लिश बोले, फर्राटेदार इंग्लिश बोले। बट मतलब लेकिन। एवरी टाइम। एवरी टाइम जब भी मतलब होता है। एवरी टाइम का मतलब जब भी होता है। ही ट्राइड। ही मतलब वो। ट्राइड मतलब कोशिश करना, कोशिश की। ट्राई का पास्ट टेंस है। लेकिन जब भी वो कोशिश करता, इसका मतलब वो होता है कोशिश करता। ही फेल्ट। ही फेल्ट। फेल्ट फील का पास्ट टेंस है। उसे महसूस होता। उसे महसूस होता। नर्वस। नर्वस का मतलब होता है घबराहट। उसे घबराहट महसूस होती थी। और जब भी इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता तो उसे घबराहट महसूस होती थी। ही वो। कुड। कुड क्या है? कैन का पास्ट टेंस है। इस सेंटेंस में कुड कैन का पास्ट टेंस है। कैन का पास्ट टेंस है। इसका मतलब होता है सकता था। सकता था। क्या सकता था? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब समझना। वो समझ सकता था। समझ सकता था। द लैंग्वेज। द लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा। वो भाषा समझ सकता था। समझ सकता था। बट लेकिन परंतु। वेन का मतलब यहां पर जब होता है। जब। ही वो। स्पोक। स्पीक का पास्ट टेंस है, मतलब होता है बोलना। लेकिन जब वो बोलता था, इसका सेंटेंस का मतलब ये होता है लेकिन वो जब बोलता था। हीज वर्ड्स। हीज उसके शब्द। वर्ड्स मतलब शब्द। केम आउट। केम कम का पास्ट टेंस है और ये पूरा फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब है, मतलब होता निकलना, निकलना, बाहर आना। उसके शब्द बाहर आते थे, निकलते थे। कैसे? स्लो, धीमे धीमे। स्लो मतलब धीमे धीमे, धीमे। और एंड ब्रोकन। ब्रोकन मतलब टूटे फूटे, लड़खड़ाए हुए शब्द निकलते थे। उसके शब्द निकलते थे कैसे? धीमे धीमे और टूटे फूटे।
ये सेंटेंस का मतलब ये होता है। ही इज उसकी उसका बिगेस्ट, बिगेस्ट क्या है, बिग का सुपरलेटिव फॉर्म है, डिग्री है। बिग, बिगर, बिगेस्ट ऐसे बोलते हैं ना, सबसे बड़ी। बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। वॉज थी, वॉज थी। दैट, दैट का मतलब यहां पर होता है कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, की दैट लगा यहां पर की। ही वो, हमेशा से या फिर हमेशा, हमेशा ऑलवेज, हमेशा। ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेट का पास्ट टेंस है, वर्ब है ये भी। इसका मतलब होता है अनुवाद करना, अनुवाद करना। उसकी सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम थी कि वो हमेशा ट्रांसलेट करता था, अनुवाद करता था, अनुवाद करता था। कैसे? फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में। कहां पर? इन हिज माइंड, इन हिज माइंड। इनका मतलब होता है मैं, हिज उसके, माइंड मतलब उसके दिमाग में। वो दिमाग में पहले अपने अनुवाद करता था, क्या करता था, हिंदी टू इंग्लिश में। बाद में लोगों से बात करता था ट्रांसलेट करके इंग्लिश में। वन डे, वन डे एक दिन, हीज उसकी टीचर, टीचर शिक्षिका, शिक्षक, टीचर। नोटिस्ड, नोटिस्ड, नोटिस का पास्ट टेंस है, तो इस सेंटेंस में इसका मतलब हो गया कि देखना, देखना। वो नोटिस बोर्ड वाला नोटिस नहीं है, इसका मतलब हो गया देखना। एक दिन उसके टीचर ने उसे देखा, ये मतलब होता है इसका। हीज उसका, उसकी। स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, परेशानी। एक दिन उसके टीचर ने देखा उसके परेशानी को, संघर्ष को। स्ट्रगल है ना, संघर्ष, परेशानी। एंड, और चैलेंज, चैलेंज, चैलेंज का पास्ट टेंस है, मतलब चुनौती, चुनौती देना। हिम, हिम उसको, और उसको, उसे चुनौती दी। किसको? अमन को चुनौती दी। उसे देखा, उसका स्ट्रगल देखा, उसकी परेशानी दी और उसे चुनौती दी। क्या चुनौती दी? स्टॉप, स्टॉप मतलब रोक दो, रोकना। ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेट का आईएनजी फॉर्म है। ये इंग्लिश का पूरा फ्रेज है, ये पूरा इंग्लिश का फ्रेज है। तो स्टॉप ट्रांसलेटिंग, इसका मतलब होता है कि अनुवाद करना छोड़ दो, अनुवाद करना छोड़ दो। किससे? हिंदी टू इंग्लिश में अनुवाद करना छोड़ दो। स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्ट मतलब शुरू करना। थिंकिंग, थिंकिंग, थिंक का आईएनजी फॉर्म यूज किया है, मतलब होता है सोचना। ये भी एक पूरा फ्रेज है इंग्लिश का, इसका मतलब होता है कि सोचना शुरू कर दो, सोचना शुरू कर दो। किसमें? इन इंग्लिश, इंग्लिश अंग्रेजी में सोचना शुरू कर दो। ट्रांसलेट करना छोड़ दो, अनुवाद करना छोड़ दो और अंग्रेजी में सोचना शुरू कर दो। इसका मतलब ये होता है उसके टीचर ने उसे चुनौती दी। समझे? सेंटेंस का मतलब क्या होता है? अमन, अमन वॉज था। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज का मतलब होता है उलझना, उलझ जाना। ये कोई वर्ब नहीं है, कोई पास्ट टेंस नहीं है किसी वर्ब का, ये एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब होता है उलझना, उलझ जाना। सेंटेंस का पूरा मतलब होता है कि अमन उलझ गया, उलझन में पड़ गया, उलझन में पड़ गया। हाउ, हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। ये WH वर्ड है, WH फैमिली का हिस्सा है। कोई क्वेश्चन होता है तब यूज करते हैं, मतलब होता है कैसे। कैन, कैन मतलब सकता, शक्ति। आई, आई मतलब मैं। डू, डू मतलब करना। दैट,
वो। तो ये सेंटेंस का पूरा मतलब होता है हाउ कैन आई डू डैट, वो मैं कैसे कर सकता हूं, या फिर ये मैं कैसे कर सकता हूं। किसने पूछा? ही आस्क्ड। आस्क्ड पूछना होता है, आस्क का पास्ट टेंस है। अमन ने पूछा, किसे? टीचर को पूछा कि मैं ये कैसे कर सकता हूं, मैं वो कैसे कर सकता हूं। अमन कंफ्यूज था ना, जब टीचर ने उसे पूछा, बोला ऐसे कि ये तुम ये करो, तुम वो करो, उसे चैलेंज दिया, तो अमन कंफ्यूज हो गया, उसने क्वेश्चन पूछा टीचर को। द टीचर, द टीचर, टीचर शिक्षिका शिक्षक, स्माइल, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, स्माइल का पास्ट टेंस है। तो टीचर ने क्या किया? टीचर मुस्कुराई, टीचर मुस्कुराई। एंड और सेड, सेड मतलब बोलना, पास्ट टेंस है से का। तो टीचर ने क्या किया? टीचर मुस्कुराई और बोली, और बोली। सराउंड, सराउंड, सराउंड का मतलब होता है घेरना, घेरना। योरसेल्फ, योरसेल्फ मतलब खुद को, खुद को घेर लो। ये सेंटेंस का मतलब हो गया है खुद को घेर लो। किससे? विथ, विथ का मतलब यहां पर से हो गया, विथ इंग्लिश, इंग्लिश अंग्रेजी। तो सेंटेंस का पूरा मतलब हो गया खुद को अंग्रेजी से घेर लो, खुद को अंग्रेजी से घेर लो। टीचर ने उसे ऐसा बोला, इंग्लिश से पूरा घेर लो खुद को। थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश। थिंक का मतलब सोचना होता है, इन में इंग्लिश, इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में सोचो। इवन, इवन का मतलब हो गया तब भी, तब भी। व्हेन जब, यहां पर व्हेन का मतलब हो गया जब। योर, योर ये योर का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है, इसे बोलेंगे योर, या फिर आप बोल सकते हैं यू आर। अलोन, 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 अलोन का मतलब हो गया अकेले। तो ये सेंटेंस का पूरा मतलब होता है तब भी जब तुम अकेले हो, तुम अकेले हो। यू आर अलोन, अकेले हो। तो टीचर ने क्या किया? मुस्कुराई, बोली कि खुद को घेर लो, किससे? इंग्लिश से, और इंग्लिश में सोचो तब भी जब तुम अकेले हो। ये पूरा सेंटेंस का मतलब ये होता है। अमन, अमन डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब डिसाइड का पास्ट टेंस है ये, इसका मतलब होता है फैसला लेना होता है, फैसला करना होता है। टू ट्राई, ट्राई मतलब कोशिश करना। तो ये सेंटेंस का मतलब होता है कि अमन ने कोशिश करने का फैसला लिया, कोशिश करने का फैसला लिया, डिसाइडेड टू ट्राई। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट शुरुआत में, इसे बोलेंगे शुरुआत में। ईट, ईट, ईट ये वो किसके लिए यूज करते हैं? बेजान वस्तु के लिए यूज करते हैं। वॉज, वॉज था। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब कठिन होता है, कठिन, वो कठिन था। शुरुआत में एट फर्स्ट वो कठिन था, इट वॉज डिफिकल्ट। उसने फैसला लिया ना अमन ने, क्या करने का? कोशिश करने का। पर शुरुआत में क्या हुआ? डिफिकल्ट था, वो कठिन था, इट वॉज डिफिकल्ट। वेन, वेन जब। ही वो। वोक, वोक अप, वोक अप। वोकअप क्या है? वेकअप का पास्ट टेंस है, इसका मतलब होता है जागना, नींद से उठना। तो ये सेंटेंस का मतलब होता है जब वो नींद से उठा, नींद से उठा होगा, एक दिन उठा रहेगा सुबह स्कूल में जाने के लिए। ओके। ही फोर्स्ड, ही उसने, फोर्स्ड, फोर्स मतलब मजबूर, फोर्स का पास्ट टेंस है, मजबूर, मजबूर करना होता है। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ खुद को, खुद को। ही फोर्स्ड हिमसेल्फ उसने खुद को मजबूर किया, किस लिए खुद को मजबूर किया? टू थिंक, टू थिंक उसने खुद को मजबूर किया सोचने में, सोचने में मजबूर किया।
किस लिए, किस चीज़ के लिए, इंग्लिश में। जब वो सुबह उठा उसने खुद को मजबूर किया इंग्लिश में सोचने के लिए। He forced himself to think। तो पहला सेंटेंस क्या निकला उसके मुंह से, आई नीड टू। आई नीड टू, आई का मतलब मैं, नीड टू, नीड का मतलब होता है जरूरत होना। आई नीड टू, मुझे जरूरत है। ब्रश, ब्रश, ब्रश का मतलब होता है घिसना। ये सभी चीज के लिए यूज करते हैं, कुछ भी घिस सकते हैं, पर यहां पर दांत के लिए यूज कर रहे हैं। माई, मेरा, टीथ, दांतों को, दांतों को। ये सेंटेंस का मतलब होता है मुझे दांत घिसने की जरूरत है, मुझे दांत घिसना है। ऐसे भी बोलते हैं, आई नीड टू ब्रश माई टीथ। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की जगह या फिर के बजाय, के बजाय। ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेट का आईएनजी फॉर्म यूज किया है यहां पर। आप हमेशा से याद रखना, जब भी आप इंस्टेड ऑफ यूज करते हो उसके बाद आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है, सिर्फ वर्ब नहीं यूज करना है। ट्रांसलेट, तो ये सेंटेंस का मतलब होता है ट्रांसलेट करने की बजाय, अनुवाद करने की वजह की जगह पर ही ट्राइड, उसने कोशिश की। ही ट्राइड, ट्राइड कोशिश करना, कोशिश की। फॉर्मिंग, फॉर्मिंग, फॉर्म का आईएनजी फॉर्म है, मतलब होता है बनाना, बनाना। स्मॉल, स्मॉल छोटा, छोटे छोटे। सेंटेंसेस, सेंटेंसेस वाक्य। इन हीज हेड, इन में, हीज उसके दिमाग में, हेड मतलब दिमाग में। तो ये सेंटेंस का पूरा मतलब होता है कि अनुवाद करने की वजह, इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग ही ट्राइड, उसने कोशिश की कि छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए उसके दिमाग में। फॉर्मिंग ना, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए, समझे। एट स्कूल, एट स्कूल, स्कूल में, मैं का मतलब हो गया यहाँ पर एट स्कूल। स्कूल क्या है, एक छोटी जगह है, इसलिए एट का इस्तेमाल किया है। इन द स्कूल नहीं है क्योंकि स्कूल के अंदर है ऐसा मेंशन नहीं किया है, इसलिए एट का इस्तेमाल किया है लोकेशन के लिए। स्कूल लोकेशन है, छोटी जगह है, इसलिए इसलिए एट का इस्तेमाल किया है। ही उसने। लुक्ड, लुक्ड, लुक का पास्ट टेंस है। लुक का मतलब होता है देखना, ध्यान से देखना। एट, एट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है वस्तु है, चीजों को, चीजें। उसने चीजों को देखा, कहां पर, स्कूल में, चीजों को देखा। ये सेंटेंस का मतलब ये होता है। एंड और नेम्ड, नेम्ड देम, नेम्ड देम, नेम देम मतलब नाम देना शुरू किया, नाम देना शुरू कर दिया। इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। तो स्कूल में वो वस्तुओं को देखता था, वस्तुओं को देखता था, ध्यान से देखता था, चीजों को देखता था और उन्हें नाम देना शुरू कर दिया था। किसमें, इंग्लिश में। क्या, दिस, दिस ये, इज है, अ एक, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड स्कूल में होता है, ब्लैक बोर्ड जिसपे सिखाते हैं। ये एक ब्लैक बोर्ड है, ये एक ब्लैक बोर्ड है। ऐसे बोलना शुरू कर दिया उसने, नाम देना शुरू कर दिया। दैट, दैट वो, इज है, अ एक, वाटर बॉटल, वाटर बॉटल पानी की बॉटल, वो एक पानी की बॉटल है, वो एक पानी की बॉटल है। स्कूल में उसने वस्तुओं को नाम देना शुरू कर दिया और इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया। क्या, कि ये एक ब्लैक बोर्ड है और वो वाटर बॉटल है, इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया उसने। एट होम, घर में, घर में, यहां पर भी एट का मतलब हो गया है मैं, घर में। घर के अंदर नहीं है, घर के अंदर नहीं है। अगर घर के अंदर हो तो इन द हाउस आएगा, इन आएगा, इन द हाउस, होम नहीं आएगा। ही उसने, स्टार्टेड शुरू कर दिया,
ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, वॉचिंग वॉचिंग वॉच देखना होता है, आईएनजी फॉर्म है, उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया देखना, क्या, इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश मूवीज, मूवीज फिल्मों को, अंग्रेजी फिल्मों को उसने घर में शुरू कर दिया देखना, अंग्रेजी फिल्मों को देखना शुरू कर दिया। विथ विथ का मतलब हो गया के साथ। सबटाइटल्स, सबटाइटल्स का मतलब होता है जब भी आप कोई इंग्लिश फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उसके नीचे ना इंग्लिश में लिख के आता है समझने के लिए, क्योंकि जो अंग्रेज होते हैं वो बहुत फास्ट बोलते हैं, फटाफट बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए सबटाइटल यूज करते हैं। कोई भी फिल्म देखते हो आप इंग्लिश की, तो उसके नीचे है ना आपको सबटाइटल्स आते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ आता है समझने के लिए। एंड और लिसन, लिसन का पास्ट टेंस है, ध्यान से सुनना होता है, सुनना होता है। केयरफुली, ध्यान से, गौर से, उसने और क्या किया, सुनना शुरू कर दिया, ध्यान से गौर से सुनना शुरू कर दिया। क्या, टू टू हाउ, हाउ कैसे, हाउ का मतलब होता है कैसे। वर्ड्स, वर्ड्स मतलब शब्द। व स्पोकन, स्पोकन, स्पोकन स्पीक का थर्ड फॉर्म है, और ये सेंटेंस पूरा क्या है, पैसिव वॉइस में है, सिंपल पास्ट में है, पैसिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता जो प्रोनाउन होता है, करने वाला कर्ता क्या होता है, आई, वी, दे, ये सब करता है, उसका यहाँ पर मेंशन नहीं है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, कर्ता जब भी होता है, प्रोनाउन को हमें मेंशन नहीं करना, तब हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेंटेंस का मतलब होता है कि कैसे ये शब्द बोले गए हैं। कर्ता का इस्तेमाल नहीं है ना, कर्ता कौन है मालूम नहीं है, प्रोनाउन मालूम नहीं है, कैसे शब्द बोले गए हैं। तो पूरा सेंटेंस बोलता हूं मैं आपको। घर में उसने क्या किया, शुरू कर दिया, क्या देखना, वॉचिंग इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश मूवीज देखना शुरू कर दिया। विथ सबटाइटल्स, सबटाइटल्स के साथ। एंड लिसन केयरफुली, ध्यान से भी सुनना शुरू कर दिया। टू हाउ वर्ड्स वर स्पोकन, शब्द कैसे बोले गए, समझे, पैसिव में है ये सेंटेंस। ही उसने, इवन, इवन यहां तक कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस यहां पर प्रैक्टिस का पास्ट टेंस यूज किया है, अभ्यास करना होता है प्रैक्टिस, उसने यहां तक कि अभ्यास करना शुरू कर दिया। डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइब का आईएनजी फॉर्म है, मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना, उसने यहां तक कि अभ्यास करना शुरू कर दिया, वर्णन करना शुरू कर दिया। हीज, उसकी डेली रूटीन, डेली रूटीन मतलब दिनचर्या, रोज आप क्या करते हो, कहाँ गए, दोपहर को आपने क्या किया, खाना खाया, रात को आपने क्या किया, शाम को आपने क्या किया, खेले, इसका मतलब होता है डेली रूटीन। इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने, मिरर मतलब आईने के सामने, इन फ्रंट ऑफ उसके सामने, किसके सामने, मिरर के सामने, आईने के सामने उसने क्या किया, यहां तक कि अभ्यास करना शुरू कर दिया, वर्णन करना शुरू कर दिया उसकी दिनचर्या के बारे में, डेली रूटीन के बारे में, किसके सामने, मिरर के सामने, आईने के सामने, मिरर आईना। स्लोली, स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे, तो आपको दो बार यूज नहीं करना है, एक ही बार यूज करना है। स्लोली, स्लोली स्लोली नहीं बोलना है, धीरे धीरे। समथिंग, कुछ तो। चेंज, चेंज, चेंज का पास्ट टेंस है, बदलना होता है, तो इसका मतलब हो गया ये सेंटेंस का, धीरे धीरे कुछ तो बदलने लगा, कुछ तो बदलने लगा, क्या बदलने लगा, वो प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो कुछ तो बदलने लगा। आगे देखते हैं। हीज वर्ड्स, उसके शब्द। स्टार्टेड शुरू हो गए। कमिंग नेचुरली, कमिंग मतलब आना होता है, आईएनजी फॉर्म है। नेचुरली प्राकृतिक रूप से उसके शब्द अपने आप खुद ब खुद निकलने लगे, प्राकृतिक रूप से। ही उसे, नो नहीं। लॉन्गर नीडेड
मतलब होता है जरूरत, नीड का पास्ट टेंस है। तो ये सेंटेंस को पूरा समझते हैं। ही नो लॉन्गर नीडेड, उसे जरूरत नहीं पड़ती थी, उसे जरूरत नहीं पड़ती थी। आगे उसे जरूरत नहीं पड़ती थी, लॉन्गर का मतलब होता है आगे, लंबा नहीं होता है, लॉन्गर का मतलब होता है आगे। इस सेंटेंस में उसे जरूरत नहीं पड़ती थी, तो किस चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी उसे अभी? टू ट्रांसलेट, ट्रांसलेट मतलब अनुवाद करना, इन हिज माइंड, इन हिज माइंड उसके दिमाग में, इन में हिज उसके माइंड दिमाग में। उसे अब जरूरत नहीं पड़ती थी ट्रांसलेट करने की, अनुवाद करने की उसके दिमाग में। वन डे, वन डे एक दिन, एक फॉरेनर, फॉरेनर मतलब अंग्रेज, इसे बोलेंगे फॉरेनर। के मतलब कम का पास्ट टेंस है, आ गया, आया। टू हिज टाउन, टू हिज उसके टाउन, टाउन मतलब होता है छोटा शहर, सिटी, सिटी से भी छोटा होता है उसे बोलते हैं टाउन। और अपने गांव से बड़ा, बीच वाला, गांव और सिटी के बीच का टाउन, समझे? टाउन का मतलब क्या होता है? सिटी से छोटा, छोटा शहर। एक दिन उसके शहर में, छोटे शहर में कौन आया? अंग्रेज आया, फॉरेनर आया। आस्किंग, आस्किंग पूछना होता है, आईएनजी फॉर्म में आस्क का। फॉर डायरेक्शंस, फॉर डायरेक्शंस क्या पूछ रहा था? डायरेक्शंस पूछ रहा था, रास्ता पूछ रहा था, दिशा पूछ रहा था, एड्रेस पूछ रहा होगा। विदाउट, विदाउट मतलब बिना, बिना। हेजिटेशन, हेजिटेशन मतलब क्या होता है? हिचकिचाहट, हिचकिचाहट, हेजिटेशन। बिना हिचकिचाए, बिना डरे, बिना डरे। अमन, अमन रिप्लाइड, रिप्लाइड, रिप्लाई का पास्ट टेंस है, इसका मतलब होता है उत्तर देना, आंसर देना। फ्लुएंटली, फ्लुएंटली फर्राटेदार, धारा प्रवाह। अमन ने क्या किया? रिप्लाई दिया, उत्तर दिया। कैसे? फर्राटेदार। क्या था वो रिप्लाई? गो जाओ, स्ट्रेट सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। एंड और टेक, टेक द सेकेंड लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट। एक का मतलब होता है लेना, लो। द सेकेंड लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट दूसरा बाया मुड़ो, दूसरा बाया मुड़ो, इसका मतलब होता है दूसरा बाया मुड़ो, सीधे जाओ और दूसरा बाया मुड़ो। अगर आपको ये लेसन अच्छा लग रहा है, ये स्टोरी अच्छी लग रही है और मेरे सिखाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आगे मैं बहुत ऐसे वीडियो लेकर आऊंगा जिससे आपकी इंग्लिश और बेहतर हो जाए। ओके। द टूरिस्ट, द टूरिस्ट, टूरिस्ट मतलब पर्यटक, पर्यटक वो फॉरेनर, अंग्रेज के बारे में बताया जा रहा है। स्माइल, स्माइल मुस्कुराया, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, वो अंग्रेज मुस्कुराया। एंड और सेड बोला, बोला। योर, योर तुम्हारी, योर मतलब तुम्हारी, इंग्लिश अंग्रेजी, इज है वेरी बहुत ज्यादा, गुड, गुड अच्छी। इस सेंटेंस का मतलब होता है तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। अमन, अमन कुडंट, अमन कुडंट, कुड नॉट, ये शॉर्ट में लिखा है, कुड नॉट होता है ये। कुड का इस्तेमाल क्यों किया है? कुड कैन का पास्ट टेंस है, पर कुड का मतलब ये नहीं है यहां पर सकता था। कुड किस लिए यूज किया है? क्षमता के लिए, उसकी काबिलियत के लिए यूज किया है। आगे बढ़ते पूरा सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, तब आपको मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास, विश्वास करना, रखना। हीट, हीट किसके लिए यूज करते हैं? बेजान चीज के लिए यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस का मतलब होता है अमन को खुद की काबिलियत पे विश्वास नहीं हुआ, खुद की काबिलियत पे विश्वास नहीं हुआ, खुद की क्षमता पे विश्वास नहीं हुआ, जब उसने, वो फॉरेनर ने बोला कि आप अच्छी इंग्लिश बोलते हो, अच्छी इंग्लिश बोलते हो। तो
कुड नॉट का इस्तेमाल क्यों किया यहाँ पर? उसकी काबिलियत के लिए, क्षमता के लिए। अमन को खुद पर विश्वास नहीं हुआ जब वो फौरन ऐसा बोला कि अब अच्छी इंग्लिश बोलते हो। समझे? कुड का इस्तेमाल क्यों किया है यहाँ पर? काबिलियत के लिए। ही, उसने, हैड था, यहाँ पर इसका मतलब हो गया था। फाइनली, आखिरकार। डन मतलब करना। डू का क्या है? थर्ड फॉर्म है। ये सेंटेंस पूरा का पूरा इसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस, इसलिए थर्ड फॉर्म यूज किया है। ईट उस चीज पर। तो ये सेंटेंस का पूरा मतलब होता है ही हैड फाइनली डन इट। उसने कर दिखाया। पास्ट परफेक्ट टेंस में है ये सेंटेंस। ही हैड स्टार्टेड। अगेन ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस में है सेंटेंस। उसने शुरुआत की थी किसमें? थिंकिंग सोचना, आईएनजी फॉर्म है थिंक का। इन में, इंग्लिश अंग्रेजी में। उसने क्या किया? शुरू कर दिया था। किसमें? अंग्रेजी में सोचना शुरू कर दिया था। उसके बाद मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो ये स्टोरी से क्या मिलता है? सीख मिलती है। क्या संदेश मिलता है? स्टॉप ट्रांसलेटिंग, अनुवाद करना छोड़ दो। स्टार्ट थिंकिंग, क्या करना है? सोचना शुरू कर दो। किसमें? इन इंग्लिश में सोचना शुरू कर दो। प्रैक्टिस एवरी डे मतलब रोज अभ्यास करो। दिन के 15 मिनट तो करो ताकि आपकी इंग्लिश और बेहतर हो जाए। एंड फ्लुएंसी, फराटेदार, धारा प्रवाह, विल कम नेचुरली, फराटेदार इंग्लिश अपने आप निकलेगी, विल कम नेचुरली। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप कोई आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सके। ओके, टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।